दीवार के पीछे रह कुछ जाता नहीं है वहां। किसी के लिए कहा ना, हारे को हारे ना। क्योंकि पहले तो मनुष्य यही समझता है कि मेरे पास तो ये है, मैंने तो ये कर लिया, मैं तो ये कर लिया, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो वो जानता हूं। देखो, जब वो गति आती है ना, आखिरी गति, सब कुछ रह जाता है, सब कुछ रह जाता है। एक बार गया मैं, जब मैं बहुत छोटा था, तो एक सेठ था बम्बई में, तो उसने बुलाया मेरे को। मैं गया उसके घर, लेटा हुआ था वो, करोड़पति सेठ, पर पलंग उसका वही अस्पताल वाला पलंग, उसमें लेटा हुआ, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता है, बात नहीं करने, बात करने में उसको मुश्किल होती। जब आखिरी गति आती है, मैं क्या बताऊं क्या क्या नहीं होता है आखिरी गति में, पर जब आखिरी गति आती है तो सब खत्म हो जाता है। सब, जिस चेहरे को हम सजा धजा के रखते हैं, सब खत्म हो जाता है। समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए इसको सपना कहा है। तुम जानते हो मनुष्य के साथ क्या होता है आखिरी समय में? ये तुम्हारे साथ भी होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तुम इससे बचे हुए थोड़े ही हो। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो होगा, चाहे मैं डराऊं ना न डराऊं, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर जरा जान जाओ, जरा संभल जाओ अपनी जिंदगी के अंदर, ये जो ज्ञान रूपी दीपक मिला है, इसको जगाओ अपनी जिंदगी के अंदर, तो फिर तुमको उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या हाल होगा, जिस चीज के पीछे तुम पड़े हुए हो, उसके साथ तो जिस चीज के लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, जिस मान के लिए, सम्मान के लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तो रहेगा थोड़ी, क्या जाएगा साथ में। एक हाल तो वो मनुष्य का होता है कि मनुष्य तड़पता है, तरफ जाना नहीं चाहता, रहना चाहता है। क्यों? अभी सब कुछ पूरा नहीं किया, अभी सब कुछ पूरा नहीं किया, जाने की इच्छा नहीं है, जो करना था वो जानते हुए नहीं किया। अब इच्छा होती है कि कम से कम थोड़ा सा समय और मिल जाए, ताकि उस चीज में मैं अपना ध्यान लगा सकूं जिस चीज में मेरे को अपना ध्यान जीते जागते लगाना। क्योंकि जिस चीज की परवाह करनी थी उस चीज की परवाह नहीं की, जिस चीज को जानना था उस चीज को जाना नहीं, जिस चीज से नाता जोड़ना था वो नाता जोड़ा नहीं। और अब जब साथ जाने का समय आ गया, अब क्या करें? तड़पता है। जिस चीज में अपना सारा समय लगा दिया, अपने परिवार खड़ा हुआ है वहां, देखने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसको इतना भी बल नहीं है कि आंख खोल ले, आंख बंद करनी पड़ रही है ताकि सारा बल उसका एक एक श्वास के अंदर जाए। ये तो होगा सबके साथ। जो इस जन्म में उस चीज को जान ले, उस चीज को पहचान ले, अपने हृदय से उस चीज की वो सेवा करे, उससे वो प्यार करे। विश्वास भी तो कोई चीज होती है ना, विश्वास। हर एक चीज में विश्वास करना पड़ेगा। जब बस में बैठते हो तो किस में विश्वास करते हो? बस ड्राइवर पे। टैक्सी में बैठते हो, किस में विश्वास करते हो? टैक्सी ड्राइवर पे। हवाई जहाज में बैठते हो, किस में विश्वास करते हो? पायलट पे। अगर उस चीज को पहचाना ही नहीं, उस चीज में विश्वास करना सीखा ही नहीं, तो फिर जब अंत समय आएगा तो किस चीज पे विश्वास करोगे? और जब विश्वास नहीं करोगे तो फिर चटपटाओगे, क्योंकि विश्वास तो करना पड़ेगा ना। विश्वास के बिना काम कैसे होगा? अब कोई बैठ जाए बस में और बस ड्राइवर में विश्वास नहीं है तो फिर चलूं यहां से। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे तेरे को कैसे ज्ञान मिलेगा। समझाते हैं कि छल कपट को त्याग। तो मैं तो लोगों से कहता हूं कि जब अभ्यास में बैठने के लिए तैयार हो तो छल कपट को त्यागना पड़ेगा। अरे कई लोग तो यहां बैठे हैं, इनको मालूम नहीं छल कपट होता क्या है। कैसे नहीं मालूम छल कपट होता क्या है? मैं बताता हूं कैसे नहीं मालूम। दो चींटी थी ना, मिली एक बार, तो एक ने पूछा तू कहाँ रहती है? तो कहा मैं तो चीनी के पहाड़ पे रहती हूँ। तो चीनी क्या होती है? का मीठी मीठी चीज होती है। तो मीठा क्या होता है?
तो मैं तो नमक के पहाड़ पे रहती हूँ, मैंने चीनी कभी चखी नहीं है। तो मीठी वाली चींटी ने कहा तू एक दिन आ मेरे पास आ और मैं तेरे को चीनी क्या होती है चखने के लिए दूंगी। तो उस समय आया वो चींटी आई। चलने से पहले, अपने नमक के पहाड़ से चलने से पहले उसने सोचा कि अगर वहां मैं पहुंची और चीनी मैंने खाई और चीनी मेरे को पसंद नहीं आई तो फिर गड़बड़ होगी, भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा नमक मैं अपना मुंह में डाल रही थी। उसने अपने मुंह में डाल लिया नमक, चल पड़ी। पहुंची वहां तो उसका स्वागत हुआ। आदर सत्कार के बाद उसने चींटी ने कहा ये चीनी है, इसको खा के देखो। चींटी ने अपने मुंह में चीनी रखी, चखा, कही तो बिल्कुल मेरी नमक जैसी है। कहा नहीं ये नहीं हो सकता, नमक में और चीनी में बहुत अंतर है। कहा नहीं नहीं कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज। तब चीनी वाली चींटी बोलती मुंह खोल, मुंह खोल। नमक वाली चींटी ने अपना मुंह खोला, देखा पीछे डल्ला रखा हुआ है नमक का। इसको निकाल, पहले इसको निकाल। जब उसको निकाला तब उसने चखा चीनी को, तब उसको आनंद आया, तब उसको पता लगा कि वो चीज है क्या। तो छल कपट को त्याग, क्योंकि ये है हृदय की बात। ज्ञान सिर्फ हृदय से पकड़ सकते हो, अपने मन से नहीं पकड़ सकते। तो लोग तो उसको मन से पकड़ना चाहते हैं, मन से पकड़ में नहीं आएगी। छल कपट को त्यागो। सबसे बड़ा छल हम किसके साथ करते हैं? दुनिया के साथ। किसके साथ? सबसे बड़ा छल किसके साथ होता है? सबसे बड़ा छल हम अपने साथ ही करते हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। कपट, सबसे बड़ा कपट मनुष्य अपने साथ करता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तुम जानते हो? तुमसे बड़ा दुश्मन, तुमसे बड़ा, तुम्हारे लिए तुमसे बड़ा दुश्मन इस जीवन में हो ही नहीं सकता। अगर किसी दुश्मन ने तुम्हारा एक अंग काट दिया, तुम उसको अपना दुश्मन समझोगे। तुम ऐसे हो कि तुम्हारे सारे अंग होते हुए भी तुम सारे अंगों को काट देते हो। जब उसका दुरुपयोग करते हो तो सारे कटे ही वहीं। जिस चीज से करना चाहिए था वो जब नहीं किया, लोग बोलते हैं ना बैठने के लिए समय में कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे अभ्यास करें। समय नहीं है। किस चीज का समय नहीं है तुम्हारे? क्या समझते हो किस चीज के लिए तुम्हारे पास समय है और किस चीज के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है? तुम जानते हो कि तुम्हारी एक दिन वही गति आएगी, वही गति होगी जिस दिन समय के पास तुम्हारे लिए समय नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? आनंद की बांसुरी की बात कर रहा हूं मैं, आनंद की बात कि अपने जीवन को सफल करो। ये जो समय मिला है इसको सफल करो। इसके लिए तुमको कितना बड़ा यंत्र मिला है, और ये यंत्र है ये क्या? जो इन शक्तियों को, जो हमारी देखने की शक्ति है, जो हमारी सुनने की शक्ति है, जो हमारी महसूस करने की शक्ति है, जो हमारी चखने की शक्ति है, जो बाहर जा रही है इसको, ये अंदर की तरफ। तो जो चंचल मन है, चंचल, इधर भागता कभी उधर भागता कभी उधर भागता, उसके पीछे तुम भाग रहे हो। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि तुम्हारा जो माया मोह में जो लगन है, यह है तुम्हारी रस्सी। इस रस्सी से तुम्हारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। जो तुम्हारा भ्रम है उससे तुम्हारे दोनों हाथ बंधे हैं, और वो इस माया मोह की रस्सी से तुमको बांधा हुआ है इस घोड़े के पीछे।
और घोड़ा कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, और तुमको घसीटता है, पीछे पीछे तुमको घसीटता है। क्योंकि जिस दुख से, दर्द से तुम चिल्ला रहे हो, ये कर्म की गति नहीं है, ये घसीटने की गति है। जो खाल रगड़ रही है ना, ये वो वाली गति है। जब तुम उस बात को समझोगे कि ये चक्कू मिला है, मैं उस रस्सी को काट सकता हूं, उससे बच सकता हूं, समझ सकता हूं, अपने हृदय में उस चीज का मैं अनुभव कर सकता हूं, उस चीज का मैं सेवन कर सकता हूं, मैं अपना जीवन सफल कर सकता हूं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति का मतलब समझे? जड़ का मतलब होता है रूट, मति दिमाग, जड़मति अंग्रेजी में इसे कहते हैं थिक ब्रेन, टेंस, कम, जड़मति होत सुजान, क्लेवर। कैसे? रस्सी आवत जात से, पत्थर पे रस्सी का आना जाना लगा रहे तो सिल पर भी, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता। तो अभ्यास करोगे हृदय से। लोग, मैं कहता हूं सेवा, सत्संग, भजन। सेवा के बारे में मैं कह रहा था, वो तो नाता है। जब स्वयं आदमी को अभ्यास करेगा और उसके हृदय के अंदर हर्ष पैदा होगा, उसके हृदय के अंदर उस चीज का अनुभव होगा, तो वो कुछ ना कुछ तो करना चाहेगा। तो समझो ये मौका है, कितने भाग्यशाली हो कि तुमको ये ज्ञान मिला। इसको स्वीकार करो, इस ज्ञान के अनुभव को स्वीकार करो। मैं तो जाता हूं, सब जगह जाता हूं, इधर जाता हूं, कभी वहां 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 जाता हूं। अब तुम मेरे से पूछो मैं कहां कहां गया, मेरे को नहीं मालूम, भूल गया मैं कई जगह कहां कहां गया। क्या जरूरत नहीं है मेरे को याद रखने? क्या नहीं जरूरत है मेरे को याद रखने? जिस चीज से मैंने बात करनी है, ना वो वहां रहती 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 है, तो सबके हृदय में उस चीज से मैं बात कर रहा हूं। जो भी मैं सुना रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग के लिए थोड़ी सुना रहा हूं। तुम्हारे दिमाग को तो समझ में भी नहीं आएगी मैंने क्या कहा। मैं अंदर की बात करता हूं, पर मैं जानता हूं कि मन की कहां सीमा है और हृदय की कहां सीमा है। और इस बात को समझो, तुम भी समझो। इस जिंदगी के अंदर अगर हृदय के लिए रहोगे ना, आनंद है, कृपा बनी रहेगी। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी, बिन भूमि के महल खड़ा है, तामे जो तू जारी रहे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। अचरज